हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आपका हमारे इस प्रो स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण सूत्र तथा अंकित प्रश्न हल कराएंगे। इस क्लास में सबसे पहले हम इसके सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को एक साइड लिख देंगे, जिनको आप नोट कर लेंगे, जिनसे आपको अंकित प्रश्न हल करने में सहायता मिलेगी। सभी फार्मूले यदि आप एक साथ लिखे रहेंगे तो उससे आपको फार्मूलों को ढूंढने में परेशानी नहीं होगी अंकित प्रश्न हल करते समय। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे हमें इस चैनल को ग्रो करने में मदद मिले। ग्रो करने के पश्चात हम आपको अच्छी से अच्छी लाइव क्लासेस, अन्य सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड यदि आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक ग्रुप में पहुँच जाएंगे। प्रो स्टडी क्लासेस नाम से है। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के नोट्स पहले दे दिए हैं, वहाँ से आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला सूत्र है Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पे Q आपका वैद्युत आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा E इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आपका दूसरा फार्मूला आता है। इन फार्मूलों को आप एक कॉपी में एक पेज पर लिख लीजिएगा एक साथ। तो इसी के साथ जो आपका दूसरा फार्मूला आता है वैद्युत द्विध्रुव का, P इक्वल टू 2QL। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q इंटू 2L। ये P यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव है, Q वैद्युत आवेश है तथा 2L दोनों विपरीत आवेशों के बीच की अल्प दूरी है। जैसा कि आपको पता होगा, दो विपरीत आवेशों से मिलकर वैद्युत द्विध्रुव बना होता है। उसके बाद आपका तीसरा फार्मूला आता है, जो कि है वैद्युत क्षेत्र से। किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना होगा तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर। उसके बाद आएंगे वैद्युत बल का सूत्र, जो कि कूलॉम का नियम है। यहाँ पे F इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। उसके बाद आपका आता है पांचवा सूत्र, जो कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए है। यहाँ पे हम लिखेंगे E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपान R स्क्वायर। यहाँ पे E अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और R दोनों आवेश तथा द्विध्रुव के बीच की दूरी और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नियतांक है। उसके बाद आपका छठवां आता है कि ये आपका अक्षीय स्थिति पे रहेगा तब।
अब ये इसके बाद आप निरक्षीय स्थिति पर देखेंगे। निरक्षीय स्थिति के लिए दूसरा फार्मूला लगेगा 1/4πε0 कि यहाँ पे P/R3, यहाँ पे भी R3 रहेगा। ये निरक्षीय स्थिति के लिए होगा। ये आपका अक्षीय निरक्षीय। उसके बाद आपका आता है वैद्युत बल आघूर्ण, जिसे आप टाउ से लिखते हैं। सातवां है आपका वैद्युत बल आघूर्ण। टाउ इक्वल टू होता है PE sin थीटा। यहाँ पे आपका टाउ वैद्युत बल आघूर्ण, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E वैद्युत क्षेत्र तथा साइन थीटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। उसके बाद आपको इसी फॉर्म में एक कुछ और लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर आपका अधिकतम रहेगा 90 डिग्री पर रहेगा, तब इसको टाउ मैक्स बोलते हैं। वैद्युत बलाघूर्ण को जब 90 डिग्री पर इन दोनों का थीटा रहेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र के बीच यदि 90 डिग्री पर रहेगा, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जिसका मान होता है 1, तब इसका अधिकतम रहेगा। तब यहाँ पे हो जाएगा PE। और मिनिमम पे टाउ मिनिमम 0 होगा, क्योंकि टाउ मिनिमम कब होगा? जब थीटा इक्वल टू होगा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, और ये रहेगा जब थीटा इक्वल होगा 90 डिग्री। ये आपका अक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए। अक्षीय स्थिति के लिए 1/4πε0 के 2P/R3। निरक्षीय स्थिति के लिए 1/4πε0 के P/R3। और एक ये आपका हो गया अक्षीय स्थिति, मतलब कि अक्ष पर रहेगा। निरक्षीय मतलब लंबवत रहेगा। अब आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको एक फार्मूला और बता देना चाहते हैं, जो कि होता है एप्सिलॉन इक्वल टू ε0 के। इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन को बोलते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ये भी आपको न्यूमेरिकल लगाते समय इस पर क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। और ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। और ये के होता है माध्यम का परावैद्युतांक। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, जो कि है एक धातु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं जिससे उस पर 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम का धनावेश हो जाए। ये जो क्वेश्चन है आपके कुमार मित्तल से हम सॉल्व करा रहे हैं। इसका पूरा क्वेश्चन
सॉल्व कराया जाएगा। इसके लिए अलग अलग पार्ट बनाए जाएंगे, एक वीडियो में पूरा होगा नहीं। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि एक धातु से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं मतलब कि हमें ये पहले सूत्र पर आधारित है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, जिसको हम n से लिखते हैं। n पूछ रहा है हमसे, जिससे उस पर 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम का धनावेश हो जाए। तो यहाँ पे कूलाम आवेश का मात्रक होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ हमें Q का मान दिया है। आवेश कितना दिया है? 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁹ का कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब यहाँ पे आपका फार्मूला है Q = NE। अब यहाँ से हमें n निकालना है, तो इसी फार्मूले से हम देख सकते हैं कि n इक्वल हो जाएगा E, इस तरफ चला आएगा Q/E। अब इन दोनों मानों को यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मान रखने पर Q का मान दिया है 1.0 × 10⁻⁷, और आपका दिया है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक में 1.6 का भाग नहीं होगा, तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे × 10, और नीचे भी 10 से गुणा करेंगे। जब यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10/, यहाँ से 10 को एक घात हम कम कर दे रहे हैं, 10 × 10⁻⁷, और यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻18 हो जाएगा। अब इसको जब यहाँ पे भाग देंगे 16×85, 16×6 = 96, तो यहाँ पे आप आएगा आंसर आ जाएगा 6 16×6 = 96, 16×2 = 38, 16×2 = 32, हासिल 8 बचेगा तो 8 का 80 हो जाएगा, तो 16×5 = 80 इक्वल हो जाएगा इंटू में हो जाएगा 10 18 को जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -7 + 18, तो आप यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा 6.25 × 10⁻11। बुक में आपके यही उत्तर दिया गया है, पर एक सिद्धांत होता है क्वांटिटीकरण का, कि कभी भी इलेक्ट्रॉन मतलब कि जब भी निकलेंगे किसी चालक से इलेक्ट्रॉन, तो एक पूर्ण संख्या में निकलेंगे। या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 6.25 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पे हम 0 दशमलव को इस साइड हटा के 2 लिखेंगे। इसका सही उत्तर 625 × 10⁻, को 2 इस साइड ले के आए हैं, तो यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा, तो जब 2 माइनस होगा तो 9। इतने इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन हम हटा लेंगे तो हमारे धातु पर 1.0
1 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश धनावेश हो जाए। ये आपकी बुक में दूसरा क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं, मतलब कि 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चालक पर उपस्थित आवेश तथा प्रकृति बताइए। यहाँ पे आप वैसे समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इस पर बाहुल्य मतलब अधिकता है, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो चालक पर ऋणावेश आता है, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो चालक पर धनावेश आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया है कि 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4000। उसके बाद दिया चालक पर उपस्थित आवेश को पूछा है Q = ? उसके बाद तथा प्रकृति भी बतानी है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। तो इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा पहले क्वेश्चन की तरह, Q = NE। इसमें हमें आवेश ही पूछा है, तो इसी पर हम इन दोनों मानों को रख देंगे। n का मान दिया हुआ है 4000, इनटू में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको हम लिख सकते हैं कि 4 × 10⁻3 × 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पे 16 चौका 64, 6.4। यहाँ पे 3 घात पॉजिटिव है तथा 19 घात निगेटिव है, तो 19 में से 3 निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 10⁻⁻16 कूलम। यहाँ पे आपका 6.4 × 10⁻⁻16 कूलम का बाहुल्य है, तो ऋणावेश होगा। प्रकृति इसकी ऋणावेश, प्रकृति में आप लिखेंगे ऋणावेशित। आशा करता हूँ आपको हमारा ये क्लास समझ में आ रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स, हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, जो कि है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻11 मीटर है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल की परिकल्पना करनी है तथा इस बल की गुरुत्वीय बल से तुलना कीजिए। इसकी गुरुत्वाकर्षण बल से हमें तुलना भी करनी है। यहाँ पे हमें जब पेपर में आएगा तो कुछ मान दिया रहता है, सब मान आपको बुक में दिया है, जो कि है G का मान 6.7 × 10⁻11 मीटर क्यूब किलोग्राम इनवर्स और सेकेंड की पावर -2। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 9.8 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का आवेश भी दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दिया हुआ है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों के बीच की हमें निकालना है। तो यहाँ से हम पहले वैद्युत आकर्षण बल की परिकल्पना करेंगे। तो F इक्वल होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें Q1 को इलेक्ट्रॉन मानेंगे, Q2 को प्रोटॉन मानेंगे। दोनों पे समान आवेश होता है, दोनों पे आवेश यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का दिया है, इसी का अपोजिट पर इतना ही आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आगे हल करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁻9। ये आपको उसके बाद हम रखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसके बाद प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसके बाद आर स्क्वायर इनके बीच की दूरी, जो कि हमें यहाँ पर दिया है 5.3 इंटू 10⁻11। इसका वर्ग रहेगा। तो आगे जो सॉल्व करेंगे, नाइन इंटू 10⁻9, 16 का वर्ग होता है 256। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2.56 इंटू 10⁻19 प्लस होके 38 हो जाएगा। उसके बाद इसका वर्ग होगा 53 का वर्ग। 53 निकल के आया है 2809। तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 2 अंक बाद 0 भी रहेगा। 28.09 इंटू 10⁻, वर्ग है तो इसका घात डबल हो जाएगी, 11 दूनी 22 -22। अभी आगे जो सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप इसका गुणा भाग करेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। उसके बाद हम इसका गुरुत्वीय बल से तुलना करेंगे। गुरुत्वीय बल में हमें यहाँ से आप थोड़ा सा देखिए, गुरुत्वीय बल जिसका सूत्र होता है Fg इक्वल होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी मान पे हम इन सभी का मान रख देंगे। यहाँ पे m1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m2 प्रोटॉन का द्रव्यमान और इनके बीच की दूरी है। तो यहाँ पे आगे जो सॉल्व करेंगे, जी का मान हमें दिया है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। उसके बाद आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का भार द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31। यहीं पे प्रोटॉन का भी द्रव्यमान 1.7 इंटू 10⁻27 ऐड हो जाएगा। उसके यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, 1.7 इंटू 10⁻⁻7 गुणा हो जाएगा। तो और इनके बीच की दूरी यही रहेगी 5.3 इंटू 10⁻⁻11। इसका वर्ग
हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा 6.7 इंटू 10⁻⁻11 गुणे में 9.1 इंटू 10⁻⁻37 गुणे में 1.7 इंटू 10⁻⁻27। यहाँ पे इसका वर्ग आएगा 28.09 इंटू 10⁻22 माइनस। इसको आप गुणा भाग खुद से कर लीजिएगा। हम इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो कि आएगा 3.7 इंटू 10⁻⁻47। इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 3.7 इंटू 10⁻⁻47। ये आपका गुरुत्वीय बल का मान आ गया। ये आपका एफ इसको लिख सकते हैं कि ये आपका वैद्युत बल का मान आ गया। अब इन दोनों को कंपैरिजन करना है, मतलब कि परिकल्पना करने के बाद इन दोनों की तुलना करनी है। तो यहाँ पे इसकी हम तुलना कर दे रहे हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक मतलब कि वैद्युत बल का है। ये आपका एफ जी गुरुत्वीय बल का मान आया है। इन दोनों को एफ ई, इसको हम इलेक्ट्रिक बल को हम एफ ई से लिख रहे हैं और गुरुत्वीय बल को एफ जी से लिख रहे हैं। इन दोनों की तुलना करनी है तो एफ ई अपान एफ जी हो जाएगा 8.2 इंटू 10⁻⁻8 अपान 3.7 इंटू 10⁻⁻47। इसका आप भाग कर लेंगे घर पर, या हम यहाँ पे इसका मान डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जिससे वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। 2.2 इंटू 10⁻39 आएगा। माइनस नहीं रहेगा, प्लस में 39 आएगा। ये आपका आएगा। इससे हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि वैद्युत बल जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, गुरुत्वीय बल के 2.2 इंटू 10⁻⁻39 गुना होता है, गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है इस सीरीज में, जो कि है किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम धनावेशित करने के लिए इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं। तो यहाँ पे आपको दिया है कूलाम। इसकी राशि आप देख के समझ सकते हैं कि 4.8 इंटू 10⁻⁻9 क्यू का मान दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या क्या दिया है इसको नोट करेंगे। यहाँ पे हमें क्यू दिया गया है 4.8 इंटू 10⁻⁻19। उसके बाद पूछा क्या गया है कि इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी गई है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता होना चाहिए। इसको आप याद कर लीजिएगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो इसमें भी पहला फार्मूला ही लगेगा, Q = NE का।
तो यन हमें निकालना है, तो क्यू का पानी हो जाएगा। तो इसी फार्मूले में जब हम रखेंगे तो यहाँ पे क्यू का मान दिया है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 और इसका मान दिया है 16 10⁻⁻19। दोनों का मान 19 है। यहाँ से आप इसको 16 के 21 16 16 3 48, बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। और 19 ऊपर से कट जाएंगे, जब ये ऊपर प्लस माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अब आइए चौथे क्वेश्चन के बाद हम पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन है। ये भी बहुत छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि है कि 7n14 मतलब कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तथा उसका परमाणु भार 14 होता है। नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है हमें। तो परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तथा परमाणु भार में प्रोटॉनों की संख्या को घटाने पर न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसमें आपका 7 प्रोटॉन है और 14 में से 7 को घटाएंगे तो 7 ही न्यूट्रॉन भी होंगे, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता नहीं है, तो प्रोटॉन पर आवेश, चूँकि प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन का विपरीत किंतु उसके बराबर आवेश होता है। तो इस पर भी हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम का आवेश इस पर भी हो जाएगा। तो ये एक पर आवेश है, एक प्रोटॉन पर आवेश है, तो उसमें 7 प्रोटॉनों पर आवेश ज्ञात करना है। तो सिंपली इसको हम 7 से गुणा कर देंगे, बस इस हमारा उत्तर आ जाएगा। इसमें 16 7 112 112 इंटू 10⁻⁻19 यही हमारा कूलम। ये हमारा उत्तर आ गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 6वां क्वेश्चन है, जो कि है कि यदि किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो उस पर उपस्थित आवेशों की प्रकृति तथा मात्रा बताइए। तो ये भी बहुत साधारण क्वेश्चन है। पहले के शुरू के सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। तो इस पे हमें दिया है 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी कि हमें यन दिया गया है 1500 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद हमसे आवेश पूछा गया है, प्रकृति पूछी गई है। प्रकृति इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो यहाँ से हम वैसे ही समझ सकते हैं कि ऋणावेशित होगा। और यहाँ पे फार्मूला लगेगा Q = NE। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। तो यहाँ पे हम जब इसी मान को यहाँ पर रखेंगे तो Q = 1500, n का मान 1500 है, बड़े इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। यहाँ पे Q = आएगा 1685 के 0, 16 1 के 16, 16 8, 1685 के 0, 16 1 के 16, 8 6 14 24। यहाँ पे 240 और 2 0 इसका बढ़ जाएगा और एक पॉइंट बाद दशमलव लग जाएगा, इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे इसको हम Q को
2.4 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे 2 अंक 2 1 3 अंक दशमलव इधर लाए हैं तो सीधे 3 अंक इसमें से माइनस कर देंगे तो -16 बचेगा। ये आपका कूलाम में आंसर होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी बुक में हमारा 7वां क्वेश्चन है। एक चालक तार पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की प्रकृति तथा मात्रा बताइए। ये भी पहले ही फार्मूले का है। इसके बाद आपका लेवल थोड़ा हाई होता जाएगा प्रश्नों का। तो यहाँ पे n आपको दिया है 500, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। आवेश पूछा गया है, प्रकृति भी बतानी है। प्रकृति आपको जैसा कि देख सकते हैं 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो प्रोटॉनों की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तो प्रोटॉनों की अधिकता है तो यहाँ पर धनावेश होगा। और यहाँ पे हम Q = n E लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n दिया है 500। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 16 5 80 00 1.5 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे अंक दशमलव इस तरफ लाएंगे तो 8.0 इंटू 10⁻⁻18 हो जाएगा कूलम। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद थोड़ा लेवल अब हाई है। सो फ्रेंड्स, ये आपका 8वां क्वेश्चन जो कि है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक को K से लिखते हैं, परावैद्युतांक 81.0 है, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता हमें बतानी है। यहाँ से आप को निरपेक्ष वैद्युशीलता को हम एप्सिलॉन से लिखते हैं। एप्सिलॉन है आपका निरपेक्ष वैद्युशीलता। और निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी इसकी को पूछा है। और एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युशीलता। और K होता है परावैद्युतांक। अबे यहाँ पे एक फार्मूला हमने अभी आपको लिखाया था, एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नॉट K। याद होगा आपको, हमने यहाँ पे ये फार्मूला आपको लिखाया था। यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। और के परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक को आपको 81 यहाँ पे दिया गया है। तो इसी को आप यहाँ लिखेंगे कि आपको यहाँ पे दिया गया है 81। एप्सिलॉन को इक्वल एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होना चाहिए 8.85
85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में 81। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 71,716.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसको 2 अंक इधर लेके आएंगे तो 7.1685 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पे आप इसका मात्रक लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज में हम आपको 10 क्वेश्चन इसके सॉल्व करा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आपका 9वां क्वेश्चन है, जो कि है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है, जबकि उनके बीच की दूरी हमको 4 × 10⁻⁻⁻ -1 प्लस इसमें क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, ये आपका माइनस है, -15 मीटर है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कूलाम का नियम लगाना होगा, जो कि है F = 1/4πε0 की Q1 Q2/r²। यहाँ पे हमको दिया क्या है, R दिया है 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। प्रोटॉनों पर, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर किंतु उसका विपरीत ऋणावेश होता है। उस इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और इस पर प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश हम लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻16। तो इस सूत्र पर हम आगे रखेंगे तो इससे यहाँ पर F का मान निकल के आएगा 9.0 इंटू 10⁻⁻19 -10⁹ ये आपका 1/4πε0 का मान है। इसके बाद दोनों आवेशों का मान रखेंगे, Q1 का और Q2 दोनों प्रोटॉन हैं, तो दोनों प्रोटॉनों पर समान आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही आवेश रहेगा। और इस पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे इनके बीच की दूरी आपको दी है 4 × 10⁻⁻15। यहाँ पे इसका वर्ग होगा। उसके बाद जब आगे सॉल्व करेंगे तो 9.0 इंटू 10⁻⁻, प्लस में 9 रहेगा, 10 -19। यहाँ पे इसका वर्ग हो जाएगा तो ये भी 16 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻15 का दुगना हो जाएगा 30, इसका वर्ग है। तो अब यहाँ से इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए ऊपर इसको यहाँ से दशमलव हटा दे रहे हैं और इसके बगल में यहाँ पे 10 से गुणा कर दे रहे हैं। आपको नहीं, ऊपर नहीं, नीचे गुणा होगा। यहाँ पे 10 से गुणा करके ऊपर दशमलव हम हटा दे रहे हैं। तो यहाँ से 16 × 1 = 16, यहाँ पे 16 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1।
उसके बाद 16 का गुणन 9, 16 9 144, जैसा कि आपको पता होगा 144, 14.4 गुणे 10 की पावर, यहाँ पे +9 है, यहाँ पे -19 है, यहाँ पे भी -19, और यहाँ से 16 ऊपर कट गया है और यहाँ से एक घात इसकी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 29 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 14.4 गुणे 10 की पावर 9, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ऊपर जाके ये प्लस में हो जाएगा। 29 9 9 9 18 38, 19 19 38, दोनों मिलकर तो हमारा ये फाइनल यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा न्यूटन। यही आपका उत्तर हुआ। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो फ्रेंड्स एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। इसके बाद के सभी क्वेश्चन हम अगले पार्ट 2 में आपको कराएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे और आपका कम्युनिकेशन और अच्छा तरीके से हो सके। तो जय हिंद।